प्रजनन अधिकार क्या है? उन्नत किस्में पादप प्रजनन के माध्यम से विकसित की जाती हैं। इसका लक्ष्य पैदावार गुणवत्ता में सुधार लाना, रोग प्रतिरोधन, सूखे और पाले को रोकना तथा फसल की अन्य वांछनीय विशेषताओं को बढ़ाना। पादप प्रजनन कृषि उत्पादन में वृद्धि करने में महत्वपूर्ण रहा है, इसलिए पादप प्रजनन अधिकार कहलाता है। ठीक है, अब देखिए अनिवार्य लाइसेंस क्या है, यह भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अनिवार्य लाइसेंसिंग तब होती है जब कोई सरकार पेटेंट मालिक की सहमति के बिना किसी और को पेटेंट उत्पाद या प्रक्रिया का उत्पादन करने की अनुमति देता है या पेटेंट संरक्षित आविष्कार का उपयोग करने में योजना बनाती है। अनिवार्य लाइसेंस यह प्रदान करता है कि पेटेंट कॉपीराइट का स्वामी भुगतान के लिए विरुद्ध अपने अधिकार के उपयोग को या तो कानून द्वारा निर्धारित करता है या किसी प्रकार के निर्णय या मध्यस्थता के माध्यम से निर्धारित करता है। संक्षेप में, एक अनिवार्य लाइसेंस के तहत एक व्यक्ति या कंपनी जो किसी अन्य की बौद्धिक संपदा का उपयोग करना चाहता है और वह अधिकार धारक की सहमति के बिना ऐसा कर सकता है और अधिकार धारक को लाइसेंस के लिए एक निर्धारित शुल्क का भुगतान करता है। यह बौद्धिक संपदा कानूनों के तहत सामान्य नियम का अपवाद है कि बौद्धिक संपदा के मालिक को विशेष अधिकार प्राप्त है, वह दूसरों को लाइसेंस दे सकता है या लाइसेंस से इनकार कर सकता है। ठीक है, प्रजनन छूट क्या है? यूबीओबी कन्वेंशन में ब्रीडर की छूट पौधों की विविधता को आगे की प्रजनन गतिविधियों के लिए उपलब्ध कराने में सक्षम बनाती है, क्योंकि अन्य किस्मों के प्रजनन के उद्देश्य से किए गए कार्य ब्रीडर द्वारा किसी भी प्रतिबंध के अधीन नहीं है। ठीक, एक पीबीआर शासन आमतौर पर प्रजनकों को इस प्रारंभिक किस्मों के पीबीआर शीर्षक रखने वाली पार्टी के लिए किसी भी दायित्व के बिना प्रजनन कार्यक्रमों में एक संरक्षित किस्म, यहाँ प्रारंभिक किस्म कहा जाता है, का उपयोग करने की अनुमति देता है। इसे ब्रीडर की छूट कहा जाता है। यूबीओबी अधिनियम 1978 ने संरक्षित किस्म के रूप में विकसित की तथा सभी किस्मों के लिए ब्रीडर छूट की अनुमति दी, लेकिन यूबीओबी अधिनियम 1991 ने ब्रीडर की छूट के दायरे की सीमित कर दिया। संरक्षित किस्म से विकसित आवश्यक व्युत्पन्न किस्मों अब प्रारंभिक किस्मों को दी गई। ठीक, यह सब इम्पोर्टेंट है। अब देखिए क्वेश्चन, जीन एवं डीएनए क्रम को पेटेंट का वर्णन कीजिए। एक जीन पेटेंट का सरकार द्वारा व्यक्ति, संगठन या निगम को दिए गए डीएनए एक जीन के विशिष्ट अनुक्रम के लिए विशेष अधिकार है जो दावा करता है कि उसने पहले जीन की पहचान की है, उसे यही कहते हैं। ठीक, बुडापेस्ट समझौता क्या है? यह राष्ट्रीय कानूनों के सामंजस्य, खोजी तकनीक में सुधार और राष्ट्रों के बीच सहयोग बढ़ाने के लिए इंटरनेट और कंप्यूटर अपराध, साइबर अपराध का पता लगाने वाली पहली अंतर्राष्ट्रीय संधि है। बुडापेस्ट में हस्ताक्षर के लिए 23 नवंबर 2001 को लाया गया था और 1 जुलाई 2004 को लागू किया गया था। इम्पोर्टेंट है ये। ठीक, लागू कब किया गया था? 2004 में। बुडापेस्ट कन्वेंशन साइबर अपराध में पर एक कन्वेंशन है जिसे साइबर अपराध या बुडापेस्ट कन्वेंशन के नाम से भी जाना जाता है। साइबर अपराध के लेकर यूरोपीय परिषद की यह संधि, जिसे बुडापेस्ट संधि पत्र के नाम से जाना जाता है, यह संधि साइबर अपराध के लिए व्यापक राष्ट्रीय कानून बनाने की दिशा में किसी भी देश के लिए एक मार्गदर्शिका को हो सकती है या अपनी तरह की पहली ऐसी अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसके अंतर्गत राष्ट्रीय कानूनों को सुव्यवस्थित करके जांच पड़ताल की तकनीकों में सुधार करके तथा इस संबंध में विश्व के अन्य देशों के बीच सहयोग को बढ़ाने हेतु इंटरनेट कंप्यूटर अपराध पर रोक लगाने संबंधी मांग की गई थी इसमें बुडापेस्ट में। ठीक, अब देखिए आखिरी क्वेश्चन आज के इस वीडियो में, पादप प्रजनन किस्म में सुधार सुरक्षा का वर्णन कीजिए। कीटनाशकों का छिड़काव करते समय सुरक्षा के साधन जैसे मास्क, दस्ताने आदि का प्रयोग करें। हमेशा छिड़काव हवा की दिशा में करें और अपने आप को छिड़काव से सुरक्षित रखें। कीटनाशक को पादप छिड़काव यंत्रों आदि बच्चों और पालतू पशुओं के दूर रखें। ठीक, और कीटनाशक क्रय
करते समय इसकी पैकिंग की वैधता देख लें, आवश्यक देख लेना चाहिए। ठीक, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और मेरे चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए बाय।